ओ कैप्टन माय कैप्टन। दोस्तों, आज हम इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। यह कविता लिखी गई है वॉल्ट विटमैन द्वारा एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। इस कविता को समझने के लिए हमें सबसे पहले अमेरिकन सिविल वॉर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। दोस्तों, 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका में सिविल वॉर्स शुरू थे। इस सिविल वॉर में अमेरिकन्स एक दूसरे के खिलाफ लड़े, एक दूसरे का खून बहाया, एक दूसरे को उन्होंने मारा। लेकिन इसका कारण क्या था? इसका कारण था ब्लैक स्लेवरी। अमेरिका में कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो ब्लैक स्लेवरी के फेवर में थे और कुछ स्टेट्स ब्लैक स्लेवरी के अगेंस्ट थे। और अब्राहम लिंकन जो थे वो 1 या 2 महीने पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे और वो भी ब्लैक स्लेवरी के अगेंस्ट थे। ही वांटेड टू एबॉलिश द लॉ ऑफ ब्लैक स्लेवरी। तो अब्राहम लिंकन के फेवर में भी कुछ स्टेट थे। तो अब्राहम लिंकन और उनके फेवर में जो स्टेट्स थे, उन्होंने जो स्टेट्स ब्लैक स्लेवरी के फेवर में थे उनके खिलाफ लड़ाई की और ये वॉर चालू रहा 1861 से लेकर 1865 तक। अल्टीमेटली इस वॉर में अब्राहम लिंकन की जीत हुई। उन्होंने ब्लैक स्लेवरी जो लॉ था वो एबॉलिश कर दिया, लेकिन ब्लैक स्लेवरी को सपोर्ट करने वाले एक व्यक्ति ने उनका खून किया। तो उनको मारने के बाद उनकी जब मृत्यु हुई तो बहुत से लोग आहत हुए, दुखी हुए। वॉल्ट विटमैन जो थे वो भी उनमें से थे। उन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए ये कविता लिखी जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, एज अ ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। दोस्तों, यह एक बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर है, एलिजी है, शोक गीत है। देखिए, जो पोएम की शुरुआत है वो शुरुआत ही एपॉस्ट्रॉफी से हो रही है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर fearful trip is done. The sheep has withered every wrack. The prize we sought is won. The port is near, the bells are here, the people are exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel green and dairy. तो दोस्तों, स्पीकर ये कहते हैं कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, एपॉस्ट्रॉफी है इसमें, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। तो हमारी जो भयानक यात्रा थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये जो ट्रिप थी, यात्रा थी, ये किसकी यात्रा थी? क्या सिंबलाइज करता है ट्रिप वर्ड? सिविल वॉर। शिप किसके लिए स्टैंड है? शिप स्टैंड है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूएस के लिए। तो शिप सिंबलाइजेस यूएस, ट्रिप सिंबलाइजेस सिविल वॉर। आर फियरफुल ट्रिप इज डन। तो जो सिविल वॉर था वो खत्म हो चुका था। द शिप हैज विदर्ड एवरी रैक। शिप ने, जिसके कैप्टन थे अब्राहम लिंकन, उस शिप ने उसके सामने आने वाले सभी समस्याओं का डट के सामना किया। उन्होंने लोगों को हराया जो लोग ब्लैक स्लेवरी के सपोर्ट में थे। द प्राइज वी सॉट इज वन। और जिस उद्दिष्ट के लिए जो प्राइज उन्हें चाहिए था वो प्राइज वो उन्हें मिल गया था। तो कौन सा प्राइज था वो? यहां पे प्राइज वर्ड क्या सिंबलाइज करता है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनियन। अब पूरा अमेरिका एकजुट हो गया था और लाखों ब्लैक अमेरिकन लोगों को छुटकारा मिल गया था स्लेवरी से। ये उनको फ्रीडम मिल गया था। ये बहुत, फ्रीडम तो बहुत बड़ी प्राइज है दोस्तों। फ्रीडम यानी इसकी तो हम तुलना भी नहीं कर सकते। फ्रीडम इज अ ग्रेट थिंग। तो वो प्राइज था जो इन्होंने प्राप्त किया था, अचीव किया था। द प्राइज वी सॉट इज वन। प्राइज भी हमें मिल गया था। द पोर्ट इज नियर। अब पोर्ट क्या सिंबलाइज करता है? तो पोर्ट सिंबलाइज करता है पीस को,
आनंद को। द पोर्ट इज नियर, द पोर्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है बंदरगाह, जहां पे शिप्स रुकते हैं। द पोर्ट इज नियर, अ पोर्ट नजदीक है, पास में है। द बेल्स आई हियर, तो स्पीकर जो है वो बेल्स सुन रहा है, बेल्स का आवाज वो सुन रहा है। अब ये बेल्स कौन बजा रहे हैं? लोग। लोग बेल्स बजा रहे हैं क्योंकि पीपल आर वेटिंग टू वेलकम देयर कैप्टन। द बेल्स आई हियर, द पीपल आर एक्सल्टिंग, एक्सल्टिंग का मतलब सेलिब्रेशन करना। वाइल फॉलो आईज द स्टेडी कील, अब ये कील क्या होता है? देखिए कील, कील है ये जहाज का जो, ये जो ब्लैक आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसे कील कहते हैं। तो जहाज को ये सपोर्ट देता है, और इस ये बहुत बड़ा आधार होता है जहाज के लिए। जहाज की मजबूती जो होती है वो इसी पर आधारित होती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इस कील की ओर देख रहे हैं कि, और जो जहाज है वो स्टेडी है, स्थिर है। अब तो जहाज स्थिर रहेगा क्योंकि वॉर तो खत्म हो चुका है। तो धीरे धीरे अब जहाज पोर्ट की तरफ आ रहा है। वाइल फॉलो आईज, ये जो लाइन है ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे इन्वर्जन नाम का फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर चाहिए, द आईज, वाइल द आईज फॉलो द स्टेडी कील। तो वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, तो वेसल यानी क्या? वेसल यानी जहाज, शिप। जो ग्रीम है, डेयरिंग है, डेयरिंग यानी कॉन्फिडेंट है। ग्रीम यानी सीरियस है, सीरियस इसलिए है जिसका कारण हमें अब पता चलेगा। तो फर्स्ट जो फर्स्ट कुछ लाइंस है, जिस लाइंस में हमें स्पीकर जो है वो पूरी आइडिया दे रहा है कि क्या क्या हुआ। तो जो जिस यात्रा पे वो गए थे, जिस मिशन पे वो गए थे, मिशन सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने अपने दुश्मन को हरा दिया। अब वो विक्ट्री लेके वापस अपने देश की तरफ आ रहे हैं। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, वो पोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। क्या हुआ है देखिए। बट ओ हार्ट, 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead। तो यहां पे देखिए फिर से एफोस्ट्रोफी यूज की है कवि ने। बट ओ हार्ट, 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, तो खून के छींटे, ड्रॉप्स डेक पे गिरे हुए हैं क्योंकि डेक पे कैप्टन मरा पड़ा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, कोल्ड आदमी कब होता है? मरने के बाद। और डेड, तो ये जो घटना है ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि देखिए वॉर जीतने के बाद भी उसका एंजॉय क्रू के मेंबर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनका कैप्टन ही मर चुका है। तो ये जो विक्ट्री आई है ये बहुत ही हेवी प्राइस पे आई है, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका के लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी फ्रीडम की, यूनियन की, क्योंकि अब्राहम लिंकन जैसा महान नेता उन्हें खोना पड़ा। O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung. For you the bugle trills. For you bouquets and ribbon wreaths. For you the shores are crowding. तो जो अब स्पीकर है वो एक इमोशनल अटैक से गुजर रहा है। ही इज इमोशनली ओवरफ्लोइंग एंड ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट टू द डेड बॉडी ऑफ हिज मास्टर, हिज कैप्टन। तो वो अपने, बिकॉज बिकॉज ही इज इमोशनली सो सैड दैट ही सेज, मास्टर आप उठिए, राइज अप और बेल्स को सुनिए। देखिए पोर्ट पे लोग आए हैं, बेल्स बजा रहे हैं, आप प्लीज बेल्स को सुनिए। लेकिन मास्टर, कैप्टन तो सुन नहीं सकता क्योंकि तो मर चुका है। राइज अप, आप खड़े हुइए और देखिए कि लोगों ने अमेरिका का फ्लैग उनके हाथों में लिया है, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बीगल ट्रिल्स, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी लोग आपके लिए बजा रहे हैं। आपके लिए सब लोग, सारे लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं। फॉर यू बुके एंड रिबन रीड्स, फॉर यू द शोअर्स आर क्राउडिंग, आपके लिए लोगों ने बुके लाए हैं, पुष्पगुच्छ लाए हैं, हार लाए हैं लोगों ने आपके लिए, और सारे लोग शोर पे भीड़ जमाए आपका इंतजार कर रहे हैं।
फॉर यू दे कॉल, वो आपको बुला रहे हैं। द स्वेइंग मास, उनकी जो भीड़ है वो लहरों की तरह डोल रही है। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और उत्सुक है वो आपको देखने के लिए, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब कब शिप पोर्ट पे जाए, रुके और कैप्टन बाहर निकले। हियर कैप्टन डियर फादर, दिस आर्म बेनिथ योर हेड। यहाँ पे और फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी। हियर कैप्टन, कैप्टन सुनो। फिर कैप्टन को फादर कहा है, पिता कहा है। दिस आर्म बेनिथ योर हेड, आपके सर के नीचे जो आर्म है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। मेरा हाथ है, मेरा आर्म है आपके हेड के नीचे, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, क्रू के किसी भी मेंबर को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनका कैप्टन मर चुका है। ऑफ यू आर फॉलन कोल्ड एंड डेड। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, फिर इमोशनली स्पीकर कहता है कि माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील। मेरा जो कैप्टन है वो आंसर नहीं कर रहा है, उनके ओठ जो है वो पेल हो चुके हैं, यानी कलरलेस, सैपलेस, स्टिल, शांत। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे जो पिता है वो मेरा आर्म को फील ही नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुके हैं। ही हैज़ नो पल्स नो विल, उनकी कोई भी पल्स नहीं है, उनकी कोई विल भी नहीं है अभी, क्योंकि वो मर चुके हैं। द शिप इज एंकर्ड सेफ, शिप क्या सिंबलाइज करती है? अमेरिका। एंकर्ड सेफ एंड साउंड, तो अभी कैप्टन ने अपने शिप को सिविल वॉर के डेंजर से बाहर निकाल के शांति के एक ऐसे दुनिया में लाके एंकर कर दिया है, ला दिया है। इट्स वॉयज क्लोज, तो अब यात्रा खत्म हो चुकी, संपुष्ट, नष्ट, खत्म हो चुकी। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप, और ये ट्रिप कैसी थी? फियरफुल थी। तो ये जो फियरफुल ट्रिप थी, ये फियरफुल ट्रिप में वो गए और विक्टोरियस होके वापस आए। कम्स इन विथ एन ऑब्जेक्ट, वन जो ऑब्जेक्ट था, एबोलिशन ऑफ ब्लैक स्लेवरी एंड द ड्रीम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो पूरा उन्होंने किया। एक्सल्ट ओ शोअर्स, फिर से एपोस्ट्रॉफी, एक्सल्ट ओ शोअर्स एंड रिंग ओ बेल्स, बट आई विथ मॉर्नफुल डेल्थ ट्रेड। Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck my captain lies, fallen cold and dead। तो जो स्पीकर है वो ये कहता है कि किनारों पे जो लोग खड़े हैं, जो भीड़ है, आप सेलिब्रेट कीजिए, आप उत्सव मनाइए, आनंद सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन बेल्स बजाइए, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तो कैप्टन वो तो मरा पड़ा है डेक पे। मैं कैसे आपके साथ आऊं और सेलिब्रेट करूं इस क्षण को? मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। फॉलन, क्योंकि मेरा जो कैप्टन है वो यहाँ पे मरा पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इस कविता में हर स्टांजा के बाद जो कवि है उसने फॉलन कोल्ड डेड ये शब्द यूज किया है। और इस कविता में आपको देखिए, जो हमारे वॉल्ट विटमैन थे वो फ्री वर्स के डिस्कवरर थे। उन्होंने डिस्कवर किया था ये फ्री वर्स का जो टेक्निक है पोइट्री लिखने का, वो उसे बहुत पॉपुलराइज किया था। लेकिन इस जो इसकी इनकी इस कविता में हमें एक पैटर्न दिखता है जो रेगुलर है, राइमिंग स्कीम भी रेगुलर है और मीटर भी रेगुलर है। फिगर ऑफ स्पीच भी है इसमें, एपोस्ट्रॉफी, और सबसे बड़ा फिगर ऑफ स्पीच है एक्सटेंडेड मेटाफोर। एक्सटेंडेड मेटाफोर क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैप्टन जो है वो कौन है? अब्राहम लिंकन। शिप क्या है? अमेरिका। पोर्ट क्या है? पीस और हैप्पीनेस की लैंड। तो इस कविता में ऐसे ऐसे शब्द है जो सिंबलाइज करते हैं अमेरिकन सिविल वॉर को। तो इसीलिए इस कविता में एक्सटेंडेड मेटाफर है, क्योंकि एक्सटेंडेड मेटाफर एक सिंगल लाइन में नहीं होता, तो वो एक पूरे स्टांजा में होता है या फिर पूरी कविता में होता है। तो अब हम आएंगे इस पोएम के थीम के ऊपर। इस कविता की जो थीम है ये बहुत ही कॉमन है। कॉमन यानी देखिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया थीम क्या है, अमेरिकन सिविल वॉर पे ये कविता आधारित है, लेकिन मुझे एक यहाँ पे सब थीम भी दिखाई देती है। सब थीम ये है कि
कोई भी युद्ध हो, युद्ध में एनिमी जो होती है, एनिमी कंट्री, उसके भी सैनिक मरते हैं, हमारे भी सैनिक मरते हैं। और होता क्या है कि जब हम विक्टोरियस होते हैं युद्ध में, तो जो लोग हमें विक्ट्री प्राप्त करके देते हैं, अचीव करके देते हैं, वही लोग उस विक्ट्री का आनंद लेने के लिए जीवंत नहीं होते, जो हमारे प्रिय होते हैं। और हम भी उस विक्ट्री को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ही कोई उस युद्ध में मरा होता है। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है, डबल माइंडेड है, क्योंकि एक तो कैप्टन मर चुके हैं जिन्होंने विक्ट्री प्राप्त अचीव करके दी, दूसरी तरफ उनको विक्ट्री मिल चुकी है। ही इज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट should he do, whether he should go and join with the people on the shore, or he should be there and mourn the death of his captain. तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।